हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षा लेसन। हम पढ़ रहे हैं हमारी क्लास 10 की इंग्लिश की बुक फर्स्ट फ्लाइट का चैप्टर नंबर 3, जिसके 2 पार्ट्स थे। एक पार्ट था हिज फर्स्ट फ्लाइट और सेकंड पार्ट है द ब्लैक एरोप्लेन। द ब्लैक एरोप्लेन का एक पार्ट हमने पढ़ लिया था, जिसमें एक पायलट एक तूफान में फंस जाता है और कैसे अचानक जो भी उसके इंस्ट्रूमेंट से वो डेड हो जाते हैं और उसका फ्यूल टैंक भी लगभग ख़त्म होने वाला है। उस भयानक तूफानी रात में वह कैसे सुरक्षित होकर नीचे उतरता है और कौन अजनबी एरोप्लेन आकर उसकी किस प्रकार से मदद करता है, ये देखेंगे हम पार्ट 2 में। चलो देखते हैं। पेरिस कंट्रोल, कैन यू हियर मी? पेरिस कंट्रोल। तो वह पेरिस कंट्रोल रूम को बात करने की कोशिश कर रहा है अपने उससे, लेकिन वहाँ कोई प्रकार से उनसे कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है। कैन यू हियर मी? क्या तुम मुझे सुन पा रहे हो? देयर वॉज नो आंसर। वहाँ कोई उत्तर उसको नहीं मिला। द रेडियो वॉज डेड टू। और रेडियो भी था, वह डेड हो चुका था। आई हैड नो रेडियो, नो कंपास एंड आई कुड नॉट सी वेयर आई वॉज। ना मेरे पास रेडियो था, ना मेरे पास दिशा सूचक यंत्र था। एंड आई कुड नॉट सी वेयर आई वॉज, और मैं यह भी नहीं देख पा रहा था कि मैं कहाँ था। आई वॉज लॉस्ट इन द स्टॉर्म। मैं तूफान में खो गया था। देन तभी, इन द ब्लैक क्लाउड्स क्वाइट नियर मी। तभी उन काले घने बादलों में बिल्कुल मेरे पास, क्वाइट नियर मी यानी बिल्कुल मेरे पास, आई सॉ अनदर एरोप्लेन। मैंने एक दूसरे एरोप्लेन को देखा, दूसरे हवाई जहाज को देखा। इट हैड नो लाइट्स ऑन इट्स विंग्स। जो दूसरा हवाई जहाज भी था, उसकी जो विंग्स थी यानी जो दोनों साइड उसकी खुली हुई पंख रहती हैं, उनमें कोई भी लाइट नहीं थी। बट आई कुड सी इट फ्लाइंग, आई कुड सी इट फ्लाइंग नेक्स्ट टू मी थ्रू द स्टॉर्म। लेकिन मैं इसको देख सकता था बिल्कुल मेरे पास उड़ते हुए, थ्रू द स्टॉर्म, उस तूफान में। आई कुड सी द पायलट्स फेस। मैं पायलट का फेस देख सकता था। टर्न टुवर्ड्स मी, जो कि मेरी तरफ, मतलब बीच बीच में उसकी तरफ मुड़ रहा था। आई वॉज वेरी ग्लैड। मैं बहुत खुश था, ग्लैड यानी खुश। टू सी अनदर पर्सन, दूसरे व्यक्ति को देखकर। ही लिफ्टेड वन हैंड एंड वेव्ड। उसने मेरी तरफ अपना एक हाथ उठाया और वेव यानी और मेरी तरफ उस हाथ को हिलाया। ही फॉलो मी, उसने उससे कहा फॉलो मी मतलब मेरा पीछा करो। ही वॉज सेइंग, उसने, वह कह रहा था फॉलो मी मतलब मेरा पीछा करो या मेरे पीछे पीछे आओ। ही नोज दैट आई एम लॉस्ट, वह जानता था कि मैं खो गया हूँ। आई थॉट, मैंने सोचा। ही इज ट्राइंग टू हेल्प मी, कि वह मेरी मदद करने की कोशिश कर रहा है। ही टर्न हिज एरोप्लेन स्लोली टू द अर्थ। वह अपने एरोप्लेन को अब धीरे धीरे, ही टर्न हिज एरोप्लेन स्लोली टू द नॉर्थ। अब वह अपने एरोप्लेन को धीरे धीरे उत्तर दिशा की तरफ मोड़ रहा था। इन फ्रंट ऑफ माई डकोटा, मेरे डकोटा एरोप्लेन के सामने। सो दैट, जिससे कि इट वुड बी ईजियर फॉर मी टू फॉलो हिम, जिससे कि मेरे लिए आसान रहे उसको, उसका पीछा करना। आई वॉज हैप्पी, आई वॉज वेरी हैप्पी टू गो बिहाइंड द स्ट्रेंज एरोप्लेन लाइक एन ओबीडियंट चाइल्ड। आई वॉज वेरी हैप्पी, मैं बहुत खुश था। टू गो बिहाइंड, उसके पीछे पीछे जाने से, द स्ट्रेंज एरोप्लेन, उस अजनबी एरोप्लेन के, लाइक एन ओबीडियंट चाइल्ड, एक बहुत ही आज्ञाकारी बच्चे की तरह मैं उस अनजान जो एरोप्लेन था उसके पीछे पीछे जा रहा था और मैं बहुत खुश था। After half an hour, the strange black aeroplane was still there in front of me in the clouds. After half an hour, आधे घंटे बाद तक द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन, वह काला जो अजीब अजनबी एरोप्लेन था, वॉज स्टिल देयर इन फ्रंट ऑफ मी इन द क्लाउड्स, उन बादलों में वह अभी तक मेरे, आधे घंटे बाद भी मैं जो एरोप्लेन था जिसके पीछे पीछे मैं चल रहा था वह मेरे आगे आगे चल रहा। Now there was only enough fuel in the old Dakota's last tank to fly for 5 or 10 minutes more. Now there was only enough fuel. अब वहाँ पर इतनी पर्याप्त मात्रा में ही फ्यूल था जितना कि ओल्ड डकोटास जो लास्ट टैंक टू फ्लाई फॉर 5 to 10 मिनट्स, कि सिर्फ वह जो मेरा डकोटा एरोप्लेन था वह सिर्फ 5 या 10 मिनट के लिए ही उड़ान भर सकता था। आई वॉज स्टार्टिंग टू फील फ्राइटेंड अगेन। अब मैंने दोबारा डरना शुरू कर दिया। मैं दोबारा से डर गया। क्यों?
क्योंकि अब उसके जो टैंक में फ्यूल ही नहीं बचा था। बट देन ही स्टार्टेड टू गो डाउन, फिर अचानक से ही जो उसके आगे आगे एरोप्लेन चल रहा था उसने धीरे धीरे नीचे जाना शुरू कर दिया। एंड आई फॉलोड थ्रू द स्टॉर्म, और मैंने भी उसको उस तूफान में पीछे पीछे, जब वह धीरे धीरे नीचे की तरफ जाने लगा तो मैं भी उसके पीछे पीछे उसको फॉलो करते हुए नीचे की तरफ जाने लगा। सडनली, अचानक ही, आई केम आउट ऑफ द क्लाउड्स, मैं उन बादलों से बाहर आ गया। एंड सॉ टू लॉन्ग स्ट्रेट लाइन्स ऑफ लाइट्स इन फ्रंट ऑफ मी, और मैंने देखा दो बड़ी स्ट्रेट लाइन्स थी, सीधे सीधे, ऑफ लाइट्स, और रोशनी थी, इन फ्रंट ऑफ मी, मेरे बिल्कुल सामने। इट वॉज ए रनवे, वह एक रनवे था। रनवे कौन सा? जिसपे एरोप्लेन्स दौड़ के और जब अपनी उड़ान भरते हैं या जिस पर उतरते हैं, लैंड करते हैं, वो एयरपोर्ट या एक एयरपोर्ट था। आई वॉज सेफ, मैं सुरक्षित था। आई टर्न टू लुक फॉर माई फ्रेंड इन द ब्लैक एरोप्लेन, आई टर्न, मैं मुड़ा, टू लुक, देखने के लिए, माई फ्रेंड, मेरे उस मित्र को, इन द ब्लैक एरोप्लेन, जो कि काले एरोप्लेन में था। बट द स्काई वॉज एम्प्टी, लेकिन आसमान खाली था। देयर वॉज नथिंग देयर, वहाँ पर कुछ भी नहीं था। द ब्लैक एरोप्लेन वॉज गॉन, वह काला एरोप्लेन जा चुका था। आई कुड नॉट सी इट एनीवेयर, और मुझे अब वह कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा था। आई लैंडेड एंड वॉज नॉट सॉरी टू वॉक अवे फ्रॉम द ओल्ड डकोटा नियर द कंट्रोल टावर। आई लैंडेड, मैंने लैंड किया या मैं एरोप्लेन को लेकर नीचे उतर गया। एंड वॉज नॉट सॉरी, और टू वॉक अवे फ्रॉम द ओल्ड डकोटा नियर द कंट्रोल रूम, और जो अपना ओल्ड डकोटा था उसको मैंने कहाँ, कंट्रोल रूम के नियर उतार दिया और मैं आगे चला। आई वेंट एंड आस्क्ड ए वुमेन इन द कंट्रोल सेंटर वेयर आई वॉज एंड हु वॉज द अदर पायलट वॉज। आई वेंट, मैं गया, एंड आस्क ए वुमेन, और एक औरत से पूछा, इन द कंट्रोल सेंटर में, वेयर आई वॉज, मैं कहाँ था, एंड हु वॉज द अदर पायलट वॉज, और जो दूसरा पायलट था वह कौन था। आई वॉन्टेड टू से थैंक यू, मैं उसको थैंक यू कहना चाहता था। शी लुक्ड एट मी वेरी स्ट्रेंजली, उसने मेरी तरफ बड़े ही अजीब से तरीके से देखा, स्ट्रेंजली यानी अजीब। एंड देन लॉफ्ड, और फिर वह हंसी। अनदर एरोप्लेन, दूसरा एरोप्लेन। अप देयर इज इन दिस स्टॉर्म, ऊपर इस इतने ऐसे तूफान में। नो अदर एरोप्लेन्स वर फ्लाइंग टुनाइट, कोई भी दूसरा एरोप्लेन आज रात में नहीं उड़ा था। योर्स वॉज द ओनली वन आई कुड सी ऑन द रडार, सिर्फ तुम्हारा ही एरोप्लेन था जिसको मैंने देखा था इस रडार में। मतलब जो जो रडार होती है, जो दिशा दिखाती है रडार कि भाई इधर कोई एरोप्लेन आ रहा है या क्या है, तो उस हिसाब से तो उस रडार में सिर्फ तुम्हारा ही एरोप्लेन ट्रेस हुआ था। सो हु हेल्प मी, तो किसने मेरी मदद की, टू अराइव देयर, वहाँ तक पहुँचने में, सेफली, सुरक्षापूर्वक, विदाउट ए कंपास, बिना किसी कंपास के, और ए रेडियो, ना रेडियो के, एंड विदाउट एनी मोर फ्यूल इन माई टैंक्स, और बिना, ना ही थोड़ा बहुत ही जो फ्यूल मेरे टैंक में बचा था उसके। तो ऐसा कौन था जिसने मेरी मदद की थी इतने भयानक तूफान में। हु वॉज द पायलट ऑन द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन, कौन था उस स्ट्रेंज जो अजनबी जो काला एरोप्लेन था, उसका पायलट कौन था। फ्लाइंग इन द स्टॉर्म विदाउट लाइट्स, जो कि इतने भयानक तूफान में उड़ रहा था बिना लाइट्स के। तो इसका कहने का मतलब है कि उसको उतने भयानक तूफान में एक ऐसा एरोप्लेन मिला जिसकी ना कोई लाइट थी, ना वह किसी भी प्रकार के रडार में ट्रेस हुआ, ना कोई कंपास था, लेकिन उसने इतने भयानक तूफान में उसकी मदद की। यहाँ पे ये इस फोटो में है, ये पायलट जो कि उतर के आया है वहाँ पर, और ये इस लेडी से बात कर रहा है। यहाँ इसका ये ब्लैक डकोटा खड़ा है और ये पूछ रहा है कि भाई वो कौन था, और ये लेडी स्ट्रेंजली बता रही है कि वहाँ तो कोई भी और एरोप्लेन आज उड़ा ही नहीं था। अब देख लेते हैं वर्ड मीनिंग्स। विंग्स, पंख, ग्लैड, खुश, लॉस्ट, खोना, स्लोली, धीरे, नॉर्थ, उत्तर दिशा, ओबीडियंट, आज्ञाकारी, फ्राइटेंड, भयभीत, सेफ, सुरक्षित, एम्प्टी, खाली, स्ट्रेंजली, अजीब, अराइव, पहुंचना। वीडियो कैसा लगा? वीडियो को लाइक करें, किसी भी क्वेरी के लिए कमेंट करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दें। अगर मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर करें, जिससे मेरे सारे वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सके। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।